नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 की इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास। आज के लेक्चर का विषय रहेगा रीतिकाल के PYQ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं आपको व्याख्या सहित बताऊंगी और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से सुनना है। एक प्रश्न से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। पहला प्रश्न है, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? ऑप्शन में है मतीराम, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी महाराज जसवंत सिंह, ऑप्शन डी पद्माकर। भाषा भूषण किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी महाराज जसवंत सिंह। व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात रीतिकालीन कवि महाराज जसवंत सिंह के विषय में कही है। जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे। भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, अपरोक्त सिद्धांत, आनंद विलास आदि। मतीराम की रचनाएं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललितलाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी आदि। अगला प्रश्न है, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए? ऑप्शन ए वल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन बी निम्बार्क संप्रदाय के, ऑप्शन सी सखी संप्रदाय के, ऑप्शन डी राधा वल्लभ संप्रदाय के। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है निम्बार्क संप्रदाय के। व्याख्या, घनानंद रीतिमुक्त धारा के श्रृंगारी कवि है। कौन सी धारा के कवि है? रीतिमुक्त धारा के। ये दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। दिल्ली से निकाले जाने के पश्चात ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। आचार्य शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली, कृपाकंद, इश्कलता आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं कौन कौन सी है? काव्य प्रकाश, रसराज, रसविलास, रससारांश। रचनाकार है देव, भिखारीदास, रसलीन, चिंतामणि, मतीराम। नीचे विकल्प दिए गए हैं, आपको ध्यान से विकल्प चुनना है, कौन सा विकल्प सही होगा। इसका सही उत्तर है विकल्प ए काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश किसकी है? चिंतामणि की है। रसराज, रसराज मतीराम की रचना है। रसविलास देव की है। रस सारांश भिखारीदास की है। व्याख्या देख लेते हैं। रचनाओं एवं रचनाकारों का सही सुमेल इस प्रकार है। काव्य प्रकाश चिंतामणि, रसराज मतीराम, रसविलास देव, रस सारांश भिखारीदास, रस प्रबोध रसलीन की है। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम लगाना है। रचना काल के अनुसार इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए केशवदास, बिहारी, भूषण और सेनापति। व्याख्या देख लेते हैं, इनके जन्म के अनुसार देख लेते हैं। केशवदास का जन्म हुआ है 1555 में। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में। भूषण का 1613 ईस्वी। सेनापति 1589 ईस्वी। आयोग ने इसका क्रम इस प्रकार माना है: केशवदास, बिहारी, भूषण,
सेनापति, जबकि इसका सही क्रम जन्म के अनुसार इस प्रकार होगा: केशव, सेनापति, बिहारी, भूषण। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य पंक्तियां दी गई हैं और उनके रचनाकार दिए गए हैं। पहली पंक्ति है: कौन परी यह बानी अरी, नित नीर भरी गगरी ढरकावे। ऑप्शन बी: गुलगुली गुल में गलीचा है, गुनी जन है चांदनी है, चिक है चिरागन की माला है। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुरिये में नेकु जेना मुर्के। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजन रस, विरस उल्टी कहत नवीन। रचनाकार है देव, पद्माकर, ठाकुर, प्रताप सिंह और भिखारी दास। विकल्प दिए गए हैं, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। इसमें सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी है। व्याख्या देख लेते हैं। कौन परी ढरकावे किसकी है? प्रताप शाही की है। गुलगुली की माला पद्माकर, सेवक सिपाही जेना मुर्के ठाकुर की है। अभिधा उत्तम कहत नवीन, ये किसकी है? देव की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है? ऑप्शन ए: केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। ऑप्शन बी: उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। ऑप्शन सी: वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ऑप्शन डी: अपनी रचनाओं में उन्होंने केशव ने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया। सही विकल्प है इसमें ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। आचार्य केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। अपनी रचनाओं में केशव ने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज न करके उसका खूब प्रयोग किया है। इसलिए शुक्ल जी ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने केशव दास की चंद्रिका को छंदों का अजायबघर कहा है। केशव दास की जो प्रसिद्ध रचना है कौन सी है? रामचंद्रिका है। इसके विषय में राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि रामचंद्रिका क्या है? छंदों का अजायब घर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण, देव और लाल कवि। और रचनाओं की सूची है छत्र प्रकाश, काव्य प्रकाश, छत्रसाल दशक और रसविलास। सही विकल्प का चयन करना है। इसमें कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर बी, चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है काव्य प्रकाश, भूषण की रचना है छत्रसाल दशक, देव की रचना है रसविलास, लाल कवि की है छत्र प्रकाश। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें भी श्रृंगार मंजरी, साहित्यसार, रसारांश, प्रेमचंद्रिका। कवि कौन कौन से हैं? मतीराम, चिंतामणि, देव और भिखारी दास। सही विकल्प का चयन करना है। श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है? साहित्यसार किसकी है? रसारांश किसकी है? प्रेमचंद्रिका किसकी रचना है? इसमें सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी है। श्रृंगार मंजरी किसकी है? चिंतामणि की है। साहित्यसार मतीराम की है। रसारांश भिखारी दास की है और प्रेमचंद्रिका देव की है। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, साहित्यसार मतीराम, रसारांश भिखारी दास, प्रेमचंद्रिका देव। अगला प्रश्न है, घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य है। नंबर 1 पे है,
घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। 2 है, घनानंद ने सिर्फ कवित सवैयों की रचना की है। 3, घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। 4, घनानंद की कविता अभिधा मूलक है। घनानंद की कविता से संबंधित इनमें से सही तथ्य का चयन करना है। विकल्प में दिए गए हैं ABCD, इसमें सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर B, 1 और 3। व्याख्या देख लेते हैं। घनानंद की कविता के संदर्भ में सही तथ्य है। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। अगला प्रश्न है, घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए, भाषा की लाक्षणिकता। ऑप्शन बी, भाषा की व्यंजकता। ऑप्शन सी, उक्ति व चित्रे। ऑप्शन डी, संध्या भाषा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या पूछा गया है? घनानंद की कविता की भाषा नहीं है, भाषा की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, संध्या भाषा घनानंद की कविता की विशेषता नहीं है। व्याख्या, घनानंद की कविता में संध्या भाषा की विशेषता नहीं पाई जाती है। घनानंद की कविता में लौकिक प्रेम विरह वर्णन की सर्वोपरि विशेषता पाई जाती है। इनकी कविता में भाषा की लाक्षणिकता है, भाषा की व्यंजकता है, उक्ति व चित्रे की विशेषता भी पाई जाती है। घनानंद की कविता की एक विशेषता घनानंद द्वारा प्रयुक्त मर्मोक्तियाँ भी है। अगला प्रश्न है, पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार है। रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर के बारे में क्या कहा है? ऑप्शन ए, ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। ऑप्शन बी, परंतु पद्माकर की कल्पना दृष्टि बिहारी से कमतर थी। ऑप्शन सी, पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। ऑप्शन डी, पद्माकर की भाषा कड़कती होते हुए भी कबीर जैसी नहीं है। विकल्प दिए गए हैं ABCD, इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, केवल A और C। पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ, क्योंकि पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में कवि है, सूची 2 में अध्येता है। विद्यापति, सूरदास, बिहारी, घनानंद। अध्येता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, इमरे बंगा और शिव प्रसाद। इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर C, A का 4। विद्यापति, शिव प्रसाद सिंह, सूरदास, इमरे बंगा, बिहारी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, घनानंद, बच्चन सिंह। व्याख्या देख लेते हैं। कवि एवं उनसे संबंधित अध्येताओं का विवरण निम्न है। विद्यापति शिव प्रसाद सिंह, सूरदास हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिहारी बच्चन सिंह, घनानंद इमरे बंगा। बिहारी के काव्य के संबंध में वासुदेव सिंह का कथन है। वासुदेव सिंह ने क्या कहा है बिहारी के संबंध में? ऑप्शन ए, बिहारी ने सामंती प्रेम का अत्यंत निष्ठापूर्वक वर्णन किया है। ऑप्शन बी, अनुभावों और हावों की सुंदर योजना है। ऑप्शन सी, क्रमगत पदविन्यास का विनियोग हुआ है। ऑप्शन डी, भारतीय साहित्य में बिहारी का जैसा काव्य दुर्लभ है। ऑप्शन ई, उनके लिए प्रेम जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, क्रीड़ा मात्र है। नीचे दिए गए विकल्पों में उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, ए और ई। व्याख्या, बिहारी काव्य के संबंध में वासुदेव सिंह का कथन है कि बिहारी ने सामंती प्रेम का अत्यंत निष्ठापूर्वक वर्णन किया। उनके लिए प्रेम जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, क्रीड़ा मात्र है। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। बिहारी सत्सई की प्रथम टीका लिखने वाले
कृष्णलाल कवि है। बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहने वाले पदम सिंह शर्मा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर कहा है। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।